नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। जी हाँ दोस्तों, एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हो चुका हूँ मैं कौन बनेगा करोड़पति शो लेकर के। और आपके सामने आपको दिखाने फिर से आ चुका हूँ, बताने फिर से आ चुका हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति में क्या चल रहा है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ आज खेलने के लिए कौन बनेगा करोड़पति, जहाँ आपको मनोरंजन के साथ ही ज्ञान की चीज़ें भी मिलेगी और हम आपको बताएंगे कि कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर क्या चल रहा है। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएँ, हमारे साथ आपके लिए लाइव लेकर आए हैं दोस्तों। तो जी हाँ, शुरू हो चुका है। 10 लोग आ चुके हैं, कंटेस्टेंट यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भाग ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और उनमें से एक जीत कर आ चुके हैं जो गुजरात पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, डीजीपी ऑफिस में, ह्यूमन राइट्स में। और उनसे सवाल जवाब का दौर अब बिल्कुल शुरू हो चुका है दोस्तों, और आपके सामने भी हम लेकर आएंगे दोस्तों। खास बात यह है कि हम आपको ये भी बताते हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा है, सिर्फ सवाल जवाब ही नहीं बताते बल्कि केबीसी के सेट पर चल क्या रहा है हम आपको वो भी बताते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सारे सवाल लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। और अब पहला सवाल पूछने ही वाले हैं अमिताभ बच्चन उनसे, तो अब आपके वो भी हम आपके सामने बताने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार रहिए। और एक सुपर संदूक के बारे में अभी अमिताभ बच्चन उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि सुपर संदूक क्या होता है, उस बारे में वो बता रहे हैं। तो बस 3 लाइफ लाइन मिलती है, ये आपको पता ही दोस्तों कि 3 लाइफ लाइन कंटेस्टेंट के सामने हाजिर होते हैं। और अब वो बता रहे हैं वही जो हिंडोई कार वगैरह दिया, जो आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। और दोस्तों खास बात यह है कि हमारे लाइव में खास बात यह है कि ये रनिंग कमेंट्री होती है, जो केबीसी के मंच पर सेट पर चल रहा होता है उसके बारे में सवाल जवाब तो होता ही है, जो कि सब दिखाते हैं आपको। उसके अलावा हम क्या हो रहा है वहाँ पर वो भी आपको लाइव बताते हैं, ताकि आप कोई भी पल मिस ना कर सके। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और शुरू होता है आज का कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल आने ही वाला है जो कि अब आपके सामने आएगा अभी। और पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे सामने आएगा। जी हाँ, 1000 रुपये के लिए पहला सवाल है दोस्तों। यह उपकरण आपके शरीर के किन अंगों पर लगाया जाता है? एक उपकरण है जो जिसकी तस्वीर दिखाई जाएगी और वो शरीर के किस अंग पर लगाया जाता है वो है। और एक उपकरण दिखाया गया है दोस्तों, जहाँ पर वो ऑप्शंस अमिताभ बच्चन अब सुना रहे हैं। ए माउथ एंड नोज, बी आइज एंड ईयर्स, नेक एंड शोल्डर्स, वेस्ट एंड हिप्स। सही जवाब आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मुंह और नाक, आँख और कान, सी गर्दन और कंधे, या फिर डी कमर और कूल्हे। दरअसल वो एक ऑक्सीजन मास्क है जो दिखाया गया है, उसकी तस्वीर दिखाई गई है। और उन्होंने ए पर ताला लगाया है, माउथ एंड नोज, मुंह और नाक पर लगाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए जो होता है वही लगाया जाता है मरीजों को। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आप भी दे सकते हैं जवाब। फिल्म हम आपके हैं कौन में कौन सा जानवर अंपायर की भूमिका निभाता है? दोस्तों हमें यकीन है कि आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी, फिल्म हम आपके हैं कौन। उसमें कौन सा जानवर अंपायर की भूमिका निभाता है? अब ये सवाल है इसके। हाथी, कैट, पक्षी, कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, ए एलिफेंट, बी कैट, सी बर्ड, डी डॉग। तो डी को लॉक किया इन्होंने। डी डॉग, कुत्ता ही होता है जो कैप पहने हुए, वाइट कुत्ता होता है जो कैप पहने हुए अंपायरिंग की भूमिका निभाता है। और ये काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था, तो ये मूवी काफ़ी हिट भी हुई थी। आप उम्मीद है आप लोगों ने देखी भी होगी। तो दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किसी भी सवाल का सही जवाब क्या होता है। तो ये अभी मामला है। तो बहुत ही फेमस हुई थी ये मूवी, आप लोगों को पता है। और इसमें माधुरी दीक्षित ने और सलमान खान ने रोल प्ले किया था। अब अगला सवाल आ रहा है, इस वीडियो में कौन सा प्रतिष्ठित मंदिर दिखाया गया है? जी हाँ, एक वीडियो दिखाया जाएगा जहाँ पर पूछा गया कि यह मंदिर कौन सा है, उस मंदिर का नाम कंटेस्टेंट को यहाँ पर बताना है। तो विच आइकॉनिक टेम्पल इज शोन इन दिस वीडियो? तो दोस्तों एक तस्वीर दिखाई गई है इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से, और एक बहुत ही शानदार मंदिर दिखाई जिसके पीछे समुद्र का नज़ारा है, समुद्र है और मंदिर है। अब उसके लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। कोणार्क सूर्य मंदिर, बी कामाख्या मंदिर, सी सोमनाथ मंदिर, या फिर डी लिंगराज मंदिर।
ए कोणार्क सूर्य मंदिर, बी कामाख्या मंदिर, सी सोमनाथ मंदिर या फिर डी लिंगराज मंदिर। तो सी सोमनाथ मंदिर का है ये, इसको लॉक किया गया है। सी सोमनाथ मंदिर को लॉक किया इन्होंने और बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से ये जीत चुके हैं 3000 रुपये का इनाम। जी हाँ दोस्तों, तो सोमनाथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। ये गुजरात से बिलोंग भी करते हैं जो हैं कंटेस्टेंट, और ये भी वहीं का है। तो बहुत ही सही बात है, इन्होंने दिया है जवाब, अच्छा जवाब दिया है दोस्तों। तो अब बहुत पहले अमिताभ बच्चन वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर भी थे गुजरात के। तो ये सवाल इन्होंने पूछा दोस्तों, और ये सवाल का जवाब इन्होंने दिया भी है। तो अब वही बात, अतुल्य भारत के सौजन्य से ये दिखाया गया वीडियो, और ये सही जवाब था इनका। अब अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है दोस्तों। इनमें से क्या 1 घंटे के 60वें भाग को दर्शाता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से क्या 1 घंटे के 60वें भाग को दर्शाता है? सवाल का ऑप्शन ये सुन लीजिए, ए सेकंड, बी मिनट, सी डे या फिर डी फोर्टनाइट। ए सेकंड, बी मिनट, सी दिन या फिर डी पखवाड़ा। तो इन्होंने पार कर दिया है। अब अगला सवाल आ रहा है इनके सामने। इनमें से किस स्ट्रोक में तैराक अपने धड़ को ऊपर की ओर करके तैरता है? ये सवाल है। इन विच ऑफ दिस स्ट्रोक्स डज द स्विमर स्विम विथ हिज टॉर्सो फेसिंग अप? ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। इन्होंने डी बैक स्ट्रोक को लॉक किया है। बिल्कुल सही जवाब है ये। 10,000 रुपये जीत चुके हैं, और अब यहाँ से ये कम से कम 10,000 रुपये लेकर जाएंगे, उससे कम लेकर नहीं जाएंगे। और ये बैक स्ट्रोक है, तैराकी का है ये। तो गुजरात पुलिस में ट्रेनिंग भी हुई होगी इस बारे में, अमिताभ बच्चन ऐसा इनसे बता रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही, अब दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, और अब बच गया है वहाँ पे। अब आज का सवाल आने वाला है जो पूछते हैं अमिताभ बच्चन, तो वो भी आने वाला है दोस्तों। इस खेल में देशवासियों को भी शामिल होने के लिए केबीसी ने इस बार मौका दिया है। देश भर से लोग सवाल पूछते हैं और ऑडियंस उसका जवाब देती है। तो वो अब आने वाला है, अब सवाल पूछा जाएगा आज का। अब आज का सवाल जो है वो कहाँ से बताया जा रहा है दोस्तों। 4 गाड़ियाँ देश के 4 दिशाओं में निकली हैं। तो उससे सवाल पूछा जाएगा। हर देश के हर कोने से सवाल पूछा जाता है। आज कर्नाटका से विमल कुमार यादव जी ने सवाल पूछा है बेंगलुरु से। कर्नाटका के तुमकुरू में HAL फैक्ट्री क्या बनाती है, जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में से एक है? ऑप्शन ए रेलवे इंजन, बी सीमेंट मिक्सर, सी जहाज या फिर डी हेलीकॉप्टर। तो अब ये जो वहाँ पर कंटेस्टेंट बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, उनको जवाब देना वोट मीटर के जरिए, और जो सही जवाब देगा उनमें से एक को इसमें से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। समय समाप्त हो चुका है, और वोटिंग नंबर 14 को ये मिला है। आज का सही जवाब का देने के बाद इनाम मिला है। दीपक हैं
उनको ये इनाम दिया गया है, हुंडई की तरफ से गिफ्ट दिया गया है। उन्होंने सही जवाब दिया आज के सवाल का। और अब अमिताभ बच्चन से सवाल का जवाब पूछें कि आखिर इसका सही जवाब है क्या, तो वो भी हम आपको बताएंगे। अब हेलीकॉप्टर है दोस्तों इसका सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब, ऑडियंस तालियां बजा रही हैं। और अब अमिताभ बच्चन पूछ रहे हैं कि क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप यहाँ खेल में कंटेस्टेंट। तो अब ये कह रहे हैं कि इन्हें उम्मीद है कि ये अपने फादर को प्रूफ कर सके। दरअसल इनके पिता को लगता है कि बहुत बड़े आलसी हैं। जैसे बता रहे हैं ये सोए रहते हैं, कैजुअल फॉर्मल रहते हैं घर में। तो लगता है कि इनके पिता को लगता है कि ये आलसी हैं, कुणाल सिंह के पिता हैं। घर के कामकाज में हाथ नहीं बटाते हैं। तो ये बाप बेटे के बीच का मामला है दोस्तों। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तो इनको प्रूफ करना है कि ये आलसी नहीं है। तो कुणाल सिंह डोडिया हैं उसके। इनका अपना अलग ही फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का, तरीके का। कहते हैं कि भैया अब हमने अपना काम, तो मैं अपना काम टाइम पे कर देता हूँ। बीवी का कहना है कि सोते रहते हैं, छुट्टी के दिन बाहर भी घूमने नहीं ले जाते हैं। बीवी की शिकायत है इनकी। अक्सर पत्नियों को शिकायत होती है कि पति नहीं ले जाते घूमने के लिए, वो भी शिकायत कॉमन है यहाँ पर। तो इनकी फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। तो अब ये केबीसी में पहुंचे और ये साबित करना चाहते हैं, अपने पिता को दिखाना चाहते हैं कि ये आलसी नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या पत्नियों को वाकई में शिकायत होती है कि उनके पति उनको घुमाने नहीं ले जाते हैं? दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हैं इनके बारे में। और एक वीडियो क्लिप दिखाई गई है, उसके बाद सारे दर्शक जो है वो ऑडियंस तालियां बजा रहे हैं। तो अब अमिताभ बच्चन ने कहना शुरू किया है, बातचीत करना शुरू किया है कि बहुत से कंटेस्टेंट यहाँ आते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, लेकिन आप पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो प्रूफ करने आए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और तो ये बहुत ही दिलचस्प मामला है। तो अमिताभ बच्चन वही कह रहे हैं कि इतना आलसीपन क्या है ये। तो ये इनका कहना है कि दरअसल ये आलसीपन नहीं है, वो बचपन से ही ऐसे हैं। वो आलसी नहीं है, बचपन से ही ऐसे हैं, उनका ये कहना है ऐसा। लेकिन घर पे जैसे बाकी लोग होते हैं वैसे ही ये भी हैं। बिंदास नॉर्मल कैजुअल वे में रहना इनको पसंद है। कह रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो मैं तो ऐसा ही रहूँगा। तो ये बात है दोस्तों। बाकी चीज़ें, उनकी पत्नी भी यहाँ सामने बैठी हुई हैं। हाँ, तो अमिताभ बच्चन ने वही कहा कि एक बार बताओ भाई साहब कि पत्नी का हर पॉइंट वैलिड होता है, पत्नी से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं दोस्तों? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए कि सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अमिताभ बच्चन ने मना भी किया है। तो अब ये खेल रहे हैं दोस्तों, बातचीत आपस में हो रही है। खाने की चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो शरीर, अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि हाँ वो तो दिख रहा है क्योंकि इनका शरीर थोड़ा बाहर आ रहा है। खाने पीने के शौकीन लगते हैं ये। तो ये अब है कि पुलिस की नौकरी में तो फिटनेस भी चाहिए वो। तो ये अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि भाई साहब फिट हैं, ऐसा नहीं कि फ़िट नहीं है। उनकी पत्नी कहना कि फ़िटनेस चाहिए। तो अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि फ़िटनेस तो है इनके अंदर। तो ये है। अब आगे चल रहा है गेम।
बादुमती जी हैं जो बचती हैं। अब छठा प्रश्न आ चुका है 20,000 रुपये के लिए स्क्रीन पर। इस चित्र में किस व्यक्ति को दिखाया गया है? एक तस्वीर दिखाई गई है, इसमें एक शख्स बछड़े को लेकर खड़ा, बगल में गाय है। अमर चित्र कथा के सौजन्य से इसे दिखाया गया है, तो इस बारे में सवाल है। अब पीछे दिखाया गया है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, बाबा आमटे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका सही जवाब आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इन्होंने लॉक किया है, जो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बिल्कुल सही जवाब था दोस्तों। गुजरात में आनंद नामक शहर में दूध के उत्पादन को बढ़ाने में भूमिका निभाई थी उन्होंने बहुत बड़ी। व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इसे। यहीं पे सबसे ज़्यादा दूध भी बनता है, बिल्कुल लार्जेस्ट है। अब ये सवाल आगे 7वां प्रश्न आ गया है। पांडवों में से किसने अपने मानव रूप के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया था? जी हाँ दोस्तों, पांडवों में से किसने अपने मानव रूप के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल। ए युधिष्ठिर, बी भीम, सी अर्जुन या फिर डी नकुल। पांडवों में से किसने अपने मानव रूप के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया था? आप कमेंट करके इसका जवाब बता सकते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? आप इस सवाल का जवाब क्या होगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जवाब क्या होगा? और आपको क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? आप कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। आपके पास 10 सेकंड और हैं। और इसका सही जवाब है दोस्तों युधिष्ठिर। जी हाँ दोस्तों, युधिष्ठिर है इसका सही जवाब। आपको ही पता है कि युधिष्ठिर हैं जो प्रवेश किए थे, सशरीर स्वर्ग लोग गए थे। तो अमिताभ बच्चन ने इसका सही जवाब युधिष्ठिर ही बताया दोस्तों। जब वो गए थे, जा रहे थे तो स्वर्ग जा रहे थे, तो सभी पांडवों की नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन युधिष्ठिर ही पहुंच पाए थे, वो सफल हुए थे। तो अब अमिताभ बच्चन से सवाल कर रहे हैं कि क्या आप बचपन से इंटरेस्टेड थे कि आपको पुलिस की सेवा में आना था? कुणाल सिंह कहना है कि नहीं, ऐसा आना एक ट्विस्ट था, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। तो अब बातचीत चल रही है। अमिताभ बच्चन का अंदाज आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। तो कॉलेज में कंप्यूटर क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। उसके बारे में बातचीत चल रही है दोस्तों। अगला सवाल भी आएगा, वो हम आपको बताएंगे क्या है वो।
अमिताभ बच्चन अपने अंदाज में चीज़ों को रख रहे हैं। ये अपने सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, जब सिलेक्शन कैसे हुआ। कुणाल सिंह एंड्रोडिया, तो ये अपनी मैरिज के बारे में बता रहे हैं। होली के दिन ये मिलने गए थे। तो ये दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। अब ये पुलिस सेवा में है अभी, और ह्यूमन राइट्स विंग में काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल ये। तो काला और फिर ये शादी कैसे हुई इसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों। ये बातचीत चल रही है, जो क्रश था इनका वो पुलिस में गया कि नहीं। तो 8वां प्रश्न 80,000 रुपये के लिए आ चुका है दोस्तों। इस साल आईपीएल के प्लेऑफ मैचों में क्या होने पर बीसीसीआई ने हर बार 500 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था? इस साल आईपीएल के प्लेऑफ मैचों में क्या होने पर बीसीसीआई ने हर बार 500 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था? ऑप्शन ए वाइड गेंद, नो बॉल, डॉट बॉल, छक्का। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं इसके बारे में कि सही जवाब क्या है इसका। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा दोस्तों। डॉट बॉल इसका सही जवाब होगा दोस्तों, हालांकि अभी इन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन सी डॉट बॉल पर है, तो सी डॉट बॉल इसका सही जवाब है। और ये बिल्कुल सही जवाब है, डॉट बॉल। डॉट बॉल बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इसकी वजह से 1,47,000 पेड़ लगाए जाएंगे करीब। केबीसी में फैमिली स्पेशल वीक शुरू होने वाला है दोस्तों। इसमें आपके परिवार के 3 सदस्य एक टीम बनकर यहाँ हॉट सीट पर पहुँचेंगे। रजिस्ट्रेशन की जानकारी जो है दोस्तों आपको सोनी लिप पर मिलेगी। 25 अगस्त रात 12 बजे तक ही है, इसलिए इसको कर लीजिए। और फिलहाल ब्रेक पे गए हैं दोस्तों, लेकिन हमारे पास कोई ब्रेक नहीं होता। हम आपसे देखिए आज कुछ खास भी लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों अब आपके लिए सवाल आ रहा है, केबीसी का ही सवाल है ये भी दोस्तों, और हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके दे सकते हैं दोस्तों। अब आपके सामने ये रहा दोस्तों सवाल।
राष्ट्रीय पेंशन योजना, यह दोस्तों आपके सामने सवाल है। जुलाई 2023 तक वी.आर. चौधरी भारतीय सशस्त्र बलों में आप इन सवालों का जवाब कमेंट करके दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नीदरलैंड के सबसे लंबे समय तक, जो भी सवाल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके 4 सवाल आ रहे हैं दोस्तों, आप इसका कमेंट करके हमें जवाब दे सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, आपके यूट्यूब पर सवाल दिखाई दे रहे होंगे, आप कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब दे सकते हैं दोस्तों आप कमेंट करके। इस सवाल का सही जवाब क्या है? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आपके जवाब आ रहे हैं दोस्तों। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं दोस्तों कि सवाल का सही जवाब क्या है। जो हमने सवाल का आपको स्क्रीन पर दिखाए थे, हम हर रोज़ आपके लिए सवाल लेकर के आएंगे और आप उन सवालों का जवाब हमें कमेंट करके दे सकते हैं। नीदरलैंड के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे मार्क रूटे को क्या उपनाम मिला, क्योंकि किसी भी स्कैंडल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? ये सवाल केबीसी में पूछा गया था दोस्तों। आप इस सवाल का कमेंट करके हमें जवाब दे सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का जवाब जो देंगे हम कमेंट करके बताएंगे, उनका नाम लेंगे कि उन्होंने इसका सही जवाब दिया है, आपके नाम अनाउंस करेंगे। तो अभी जो 4 सवाल दिखाए थे, लेकिन एक सवाल अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कमेंट करके। सवाल मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। नीदरलैंड के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे मार्क रूटे को क्या उपनाम मिला, क्योंकि किसी भी स्कैंडल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? ऑप्शन ए ग्लॉसी, ऑप्शन बी स्मूथ, ऑप्शन सी ऑयली, ऑप्शन डी टेफ्लॉन। आप इस सवाल का कमेंट करके जवाब बता सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आप बता सकते हैं कि सही जवाब क्या है। मैं आपके इंतज़ार कर रहा हूं, आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैं आपके सामने। नीदरलैंड के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे मार्क रूटे को क्या उपनाम मिला, क्योंकि किसी भी स्कैंडल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? आप हमें इस सवाल का जवाब कमेंट करके बता सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए बी सी भी बता सकते हैं या नाम भी लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं सवाल का जवाब क्या है दोस्तों।
इस सवाल का जवाब आप बता सकते हैं। यह केबीसी में ही पूछा गया था। और अब शुरू होने वाला है। इसका सही जवाब था दोस्तों, वो मैं बता दूं, डी था, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नाम था। और अब कौन बना करोड़पति शुरू हो चुका है, उस पर आते हैं दोस्तों। पुलिस फोर्स में जो काम करते हैं, गुजरात से आए हुए हैं, आज वो खेल रहे हैं अमिताभ बच्चन सामने, हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। अब 9वां सवाल आ चुका है। 1,60,000 रुपये के लिए 9वां सवाल आ चुका है दोस्तों। इनके पास 2 लाइफ लाइन अभी बची हुई है। 9वां सवाल आ चुका है स्क्रीन पर, मैं आपको वही बताऊंगा। जून 2023 में श्री रवि सिन्हा को इनमें से किस संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था? AIB, B CBI, C ED, D रॉ। जून 2023 में श्री रवि सिन्हा को इनमें से किस संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था? AIB, B CBI, C ED या फिर D रॉ। आप इसका कमेंट करके सही जवाब दे सकते हैं। इन्होंने डी रॉ को लॉक किया है और ये इनका सवाल का जवाब सही है गलत है? रवि सिन्हा को जून 2023 में इनमें से किस संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था? और इसका सही जवाब डी है, रॉ, जो उन्होंने लॉक भी किया है। रॉ बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन था दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब है। 1,60,000 रुपये जीत चुके हैं। रवि सिन्हा को जून 2023 में रॉ का सचिव नियुक्त किया गया, IPS अधिकारी हैं। अगला सवाल आ गया है, 10वां प्रश्न। राजेंद्र प्रथम किस साम्राज्य के सम्राट थे जिन्होंने 11वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किया था? राजेंद्र प्रथम किस साम्राज्य के सम्राट थे जिन्होंने 11वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किया था? राजेंद्र प्रथम किस साम्राज्य के सम्राट थे जिन्होंने 11वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किया था? A होयसल, B मौर्य, C चोल या फिर D पल्लव। होयसल, मौर्य, चोल, पल्लव। राजेंद्र प्रथम किस साम्राज्य के थे? सी चोला पर लॉक किया इन्होंने और वो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चोला सी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा, इन्होंने 3,20,000 जीत चुके हैं अभी ये। 3,20,000 रुपये जीत चुके हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है इनका। बहुत ही सही जवाब
दिया इन्होंने और ये जीत चुके हैं अब यहाँ से 3,20,000 रुपये का। और अमिताभ बच्चन अब इनको यहाँ से चेक काट कर दे रहे हैं। और गोवर्धन घी के बारे में है, जो ये साल भर का भंडार लेकर जाएंगे। गोवर्धन घी ये लेकर जाएंगे, गाय के दूध से बना हुआ है, शुद्ध है ये।